होने वाले कर्मों में कर्तापन का त्याग। कर्मों का संन्यास माने क्या है? मन बुद्धि इंद्रियों द्वारा कर्म में होने वाले संपूर्ण कर्मों में, इंद्रियों द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, कर्तापन का त्याग, ये तो है कर्मों का संन्यास। और निष्काम कर्मयोग, कर्मों का संन्यास और कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग, ये दोनों ही कल्याण करने वाले हैं। मन बुद्धि अहंकार से जो भी कर्म बने उनमें कर्तापन का के भाव का त्याग और निष्काम कर्मयोग, ये दोनों ही, इन दोनों से ही कल्याण होता है। जिसमें जो क्वालिटी हो, जिसमें जो योग्यता हो, वो उसको अपना ले, चाहे कर्तापन का त्याग कर दे और चाहे निष्काम कर्मयोग करे, समर्पण भाव से कर्म करे, निष्काम कर्म करे। परंतु उन दोनों में भी कर्मों के संन्यास से कर्मयोग विशिष्यते, कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग विशेष है, कर्मयोग उससे अच्छा है, कर्मयोग उससे श्रेष्ठ है साधन। क्योंकि निष्काम कर्मयोग का साधन बहुत सुगम है और कर्मों के संन्यास का साधन थोड़ा कठिन है। क्योंकि कर्तापन का त्याग हो जाए, कर्तापन का त्याग हो जाए अपने अहंकार में, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा कठिन है। लेकिन निष्काम कर्मयोग सब कुछ करते हुए, परमात्मा भाव से करते हुए, अपने लिए कुछ न चाहना, ये साधन सहज है, श्रेष्ठ है। अब कर्मों का संन्यास अर्थात मन इंद्रियों शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग। जो भी हमारे मन से, इंद्रियों से, शरीर से जो भी कर्म होते हैं उनमें मैं करता हूँ ऐसा भाव न रहे। मैं का भाव न रहे, बहुत कठिन बात है। लेकिन हमने जो भी किया परमात्मा को हमने समर्पित कर दिया, परमात्मा के नाते किया, ये थोड़ा सा आसान है। क्योंकि एक भाव है जो हमारे लिए उचित होगा, भगवान हमें अच्छा देगा ही। ये इस भाव के कारण से ये कर्मयोग विशिष्टते, कर्मयोग का साधन श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास योग से साधन सुगम भी है। गेयः स नित्य सन्यासी, यो न द्वेष्टि न कांक्षति, निर्द्वंद्वो हि महाबाहो, सुखं बंधात् प्रमुच्यते। ऐसा व्यक्ति जो दोनों चाहे कर्मों से संन्यास हो या निष्काम कर्मयोग वाला, अर्जुन इनमें से कुछ ही का भी सेवन करने वाला, जो पुरुष ना तो किसी से द्वेष करता है, जो पुरुष किसी से ना तो द्वेष करता है और ना ही किसी से कुछ चाहता है, ना ही कोई आकांक्षा ही रखता है, वो निष्काम कर्मयोगी जो किसी से कुछ चाहता भी नहीं। अब निष्काम कर्मयोगी कैसा होता है बता रहे हैं। निष्काम कर्मयोग सुगम होने के कारण श्रेष्ठ है। तो अर्जुन, निष्काम कर्मयोगी कौन हो सकता है? जो व्यक्ति ना तो किसी से द्वेष करता है, जब द्वेष नहीं करेगा तो राग भी नहीं करेगा, और ना ही किसी से कोई वो चाह रखता है, ना ही वो किसी से कोई आकांक्षा ही रखता है। वो निष्काम कर्मयोगी सदा सन्यासी गेयः, सन्यासी जानने योगी, उसको सन्यासी जानना चाहिए। जो निष्काम कर्मयोग है, निष्काम कर्मयोग का जो पालन करता है, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से कोई आकांक्षा रखता है, वो निष्काम कर्मयोगी सन्यासी ही समझने योग्य है। क्योंकि निर्द्वंद्व है, उसके अंदर कोई भी द्वंद्व नहीं रहता, उसके अंदर कोई विक्षेप नहीं रहता, उसके अंदर कोई मल नहीं रहता, विक्षेप नहीं रहता, आवरण नहीं रहता। मल और विक्षेप मोह है और आवरण भ्रम है। मल और विक्षेप तो मोह है
आवरण भ्रम है। तो ये मल विक्षेप आवरण जिसके समाप्त हो गए हैं, ऐसा व्यक्ति निर्द्वंद्व राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुख से रहता है। सुखम बंधात, सुख पूर्वक बंधनों से प्रमुच्यते, छूट जाता है, निर्बंधता को प्राप्त हो जाता है, निर्बंध हो जाता है सुख से। उसको कोई भी प्रयास नहीं करना पड़ता, कोई उसको तनाव नहीं देना पड़ता। सांख्य योगौ पृथग बाला, प्रवदन्ति न पंडिताः, एकमप्यासि स्थिता सम्यग्, उभयोर्विन्दते फलम्। और जो ऊपर उन्होंने सांख्य योग, कर्म संन्यास योग और निष्काम कर्म योग, इन दोनों को जो जिनको बुद्धि विचारशील, जिनकी बुद्धि नहीं है, जो मूर्ख है, जो मूर्छित है जिनकी बुद्धि, वो लोग इनको अलग अलग कहते हैं कि दोनों का फल अलग अलग होता है, जबकि ऐसी बात नहीं है। दोनों का फल अलग अलग नहीं होता। मूर्ख लोग इसको अलग अलग फल वाले कहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी जन, जो पंडित जन है, जो तत्व से इसके विषय में जानते हैं, तो दोनों में कर्म संन्यास योग, निष्काम कर्म योग, किसी भी एक का अच्छी तरह से पालन करता हुआ पुरुष, अच्छी तरह से किसी भी एक में स्थित हुआ पुरुष, दोनों का फल है परमात्मा की अनुभूति, सत्य का बोध, ज्ञान का अवतरण। ये दोनों फल, दोनों को बराबर ही लाभ मिलता है। ये तो सांख्यै प्राप्यते स्थानम्, तद्योगैरपि गम्यते, एकं सांख्यं च योगं च, यः पश्यति सः पश्यति। जो ज्ञान योगी है, जो सांख्य को ठीक से जानने वाले हैं, जो उनके द्वारा परम धाम अर्थात जो स्थान परमार्थ, जिस परमार्थ का अनुभव, जिस परमार्थ का अनुभव उनके द्वारा किया जाता है, उसी का अनुभव निष्काम कर्म योगियों द्वारा भी किया जाता है। वो उनको भी वही स्थान प्राप्त होता है। और जो पुरुष ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को एक ही देखता है, एक ही समझता है, दोनों का थोड़ा सा अंतर है पर एक ही साधन है। एक में कर्तापन का भाव है, दूसरे में भी कर्तापन का भाव है, दूसरे में उस परमात्मा के प्रति समर्पण है। न चाह रखता है, न आकांक्षा रखता है, निर्द्वंद है वो। न चाह रखता है, न आकांक्षा रखता है, वो निर्द्वंद है। न किसी से द्वेष करता है, न आकांक्षा रखता है। वही निष्काम सन्यासी सदा सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि द्वंद्वों से रहित हुआ पुरुष सुखपूर्वक निर्बंधता को प्राप्त हो जाता है। और इन दोनों के द्वारा, ज्ञान योगी के द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, वही स्थान निष्काम योगियों के द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। इसलिए ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को जो एक देखता है, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। जो पूरा देखेगा वो एक देखेगा, और जिसको भी दृष्टि नहीं है, जो मन से देखेगा वो एक नहीं देखेगा, क्योंकि मन में अनेकता है। मन हर चीज़ को अलग अलग करता है, तो बुद्धि उस अलग अलग चीज़ को बल देती है, इसलिए वो यथार्थ देखता है। संन्यासस्तु महाबाहो, दुःखम् आप्नुतमयोग्यतः, योगयुक्तो मुनिः ब्रह्म, न चिरेण अधिगच्छति। ये जो, लेकिन अर्जुन, जो अयोग्यता, जो योगी नहीं है, निष्काम कर्म योग के बिना, अर्थात संन्यास, निष्काम का जो अयोग्यता योग के बिना, योग अर्थात निष्काम कर्म योग के बिना, अर्थात संन्यास, मन
इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के त्याग के बिना, निष्काम कर्म योग के बिना संन्यास कर्तापन का त्याग होना अति कठिन है। और जो मुनि है वो भगवत के स्वरूप को, मुनि जो माने जो मनन करता है, अयोग युक्त निष्काम कर्म योगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त होता है। भगवत स्वरूप को मनन करने वाला मुनि और योग युक्त, ये दोनों ही ब्रह्म नचिरेण अधिगच्छति, दोनों ही परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही उनकी सानिध्य का अनुभव करते हैं, परमात्मा के सानिध्य का अनुभव करते हैं। अर्जुन, अयोग्यता जो योगी नहीं है, निष्काम कर्म जो नहीं करता है, निष्कामी जो नहीं है, और जो सन्यासी नहीं है, जो निष्कामी नहीं है, सन्यासी नहीं, कर्तापन का अभाव जिसमें नहीं है, कर्म करने में जिसमें कर्तापन का अभाव नहीं है, ये दोनों लोग कर्तापन, शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला मुनि और निष्काम कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। निष्काम कर्मयोग के बिना और संन्यास के बिना, संपूर्ण कर्मों में निष्काम कर्म योग के बिना कर्तापन का त्याग होना बहुत ही कठिन है। और जो भगवत स्वरूप को मनन करने वाला मुनि है, अर्थात जो निष्काम कर्म योगी और वो योग युक्त है, वो परब्रह्म परमात्मा में शीघ्र ही प्राप्त हो जाता, अर्थात शीघ्र ही उनकी अनुभूति करने लगता। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजितात्मा जितेन्द्रियः, विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, कुर्वन्नपि न लिप्यते, कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये विजितात्मा जो योग युक्त है, योग युक्त है विशुद्धात्मा, जो योग युक्त होता है, उसके वश में शरीर मन सब कुछ उसके वश में होता है, जितेंद्रिय होता है, और उसका अंतःकरण विशुद्ध हो जाता है। और वो संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप, संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में एक ही भाव से योग युक्त हो जाता है। योग युक्त माने जो निष्काम कर्म योगी है, कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता। फिर से देखें, योग युक्त व्यक्ति अर्थात निष्काम कर्मयोगी व्यक्ति कर्म करता हुआ भी जिसने अपने शरीर को वश में किया हुआ है, ऐसा जितेंद्रिय व्यक्ति, और जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, संपूर्ण प्राणियों के आत्मरूप परमात्मा में वो एक ही भाव से स्थित। संपूर्ण प्राणियों का जो आत्मा है, संपूर्ण प्राणियों को अलग अलग न देख करके अंदर से उनका आत्मबोध में स्थित रहता हुआ, एक ही भाव से स्थित रहता हुआ, निष्काम कर्मयोगी कुछ भी करता हुआ, कर्म करता हुआ, कहीं भी वो लिपायमान, कहीं भी उसकी आसक्ति मोह बंधन नहीं बन पाता। नैव किंचित करोमीति, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, पश्यन् क्षणमन् स्पृशन् जिघ्रन्, अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्यन् उन्मिषन्, निमिषन् अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। जो इस प्रकार जो तत्व को जानता है, निष्काम कर्मयोगी जो योग युक्त है, कहीं भी निपायमान नहीं होता, तत्व को जानने वाला तत्वविद जो सांख्य योगी है, जिसने संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का अभाव जिसको हो गया, वो सांख्य योगी तो
देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सारी ज्ञानेंद्रियों से सारी क्रियाओं को करता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ, सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में ही बरत रही हैं, अर्थात इंद्रियों को जो करना चाहिए वो वही कर रही हैं। इस प्रकार समझता हुआ निसंदेह ऐसे माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो सांख्य योगी है वो इस प्रकार तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, समस्त ज्ञानेंद्रियां, समस्त कर्मेंद्रियां सही से उसके जितने भी कर्म हो रहे हैं अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, वो इस प्रकार समझता है निसंदेह ऐसे माने कि वो कुछ भी नहीं करता, सब अपने अपने अर्थों में कार्य हो रहा है, सब अपने अपने अर्थों में इंद्रियां बरत रही हैं। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। और जो पुरुष कर्मों में परमात्मा का आधाय, जो निष्काम कर्मयोगी है, जो पुरुष सब कर्मों में, कर्माणि सब कर्मों में अपने आप को परमात्मा में ही समझता हुआ, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में ही समझता हुआ और परमात्मा में ही कर्म करता हुआ, आधार परमात्मा में ही अर्पण करके संग के प्रभाव से रहित हो जाता है, आसक्ति रहित हो जाता है, उसको त्याग कर कर्म करता है। संग का प्रभाव जिस पे नहीं होता, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर, किसी भी प्रकार की आसक्ति वो नहीं बनाता, कर्म करता हुआ पुरुष आसक्ति को त्याग कर वो व्यक्ति कर्म करता हुआ जल से कमल के पत्ते की समान पाप से रिपायमान नहीं होता। कुछ कोई भी कर्म करिए उसमें कुछ पाप होगा, कुछ पुण्य होगा, लेकिन वो व्यक्ति पाप से रिपायमान नहीं होता जो जिसमें आसक्ति नहीं होती। परमात्मा को समर्पित कर दिया, कोई भी आसक्ति नहीं है, संग का प्रभाव जिसके ऊपर नहीं है, वो पुरुष कर्म को करता हुआ किसी भी प्रकार का कर्म करे, जो उसको करना चाहिए वही तो करेगा, करता हुआ पाप से निपायमान नहीं होता। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। जो योगी है कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै, केवल इंद्रिय, मन और बुद्धि शरीर द्वारा किए हुए निष्काम कर्मयोगी, अर्थात जो ममता रहित है, ममत्व बुद्धि जिसमें नहीं होती, निष्काम कर्मयोगी इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए निरंतर कर्मरत रहते हैं। वो भी आसक्ति नहीं बनाते, वो अंतःकरण की शुद्धि हो इसलिए कर्म करते हैं। जो निष्काम कर्मयोगी है, जो परमात्मा को अपने कर्मों का फल कर्म समर्पित करता है, वो केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी कर्म करता हुआ जो दिखाई पड़ता है, आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार की शुद्धि हो इसलिए वो कर्म करते हैं। अब जैसे अशुद्ध है साधन, कभी ऐसे कर्म किए हैं जो अशुद्धि आ गई, अब उसके विपरीत कर्म करेंगे जो साधन शुद्ध होने लगेंगे। भाई तुमने मिट्टी हाथ में डाल ली, हाथ गंदा हो गया, मन से तुमने अपने बनाए हुए संसार में तुम विचरण करने लगे, ममता, आसक्ति, राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ में सब हो गया। अब जब इसके विपरीत करोगे तब तो शुद्धि होगी, तब तो मन अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। नहीं तो अभी तो तुम्हारे बनाए हुए जो बंधन है, तुम्हारे बनाए हुए जो विकार है, उन विकारों में घूम रहा है, तो उसकी शुद्धि के लिए निष्काम कर्मयोगी कर्म करते हैं।
युक्तः कर्म फलं त्यक्त्वा युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। फले सक्तो निबध्यते। जो निरंतर परमात्मा से युक्त अपने आप को अनुभव करता है, वो कर्मों के फल को परमेश्वर में समर्पित करता हुआ भगवत प्राप्ति रूप शांति को अनुभव करता रहता है। जो जिसने अपने कर्मों को परमात्मा में समर्पित कर दिया और जो अपने को निरंतर परमात्मा से युक्त समझता है, वही समझेगा परमात्मा से युक्त। जो परमात्मा को सर्वव्यापक जानकर, मानकर नहीं, सर्वव्यापक जानकर हम उसी में है, वो हमारे में है, आत्म रूप से जो परमात्मा को स्वीकार करता है, निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल को कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्मों के फल को अपने लिए त्याग कर परमेश्वर में अर्पण करके भगवत प्राप्त रूप शांति को आपनोति प्राप्त होता है। और जो सकामी पुरुष है, जो जिसकी फल में आसक्ति है, जो फल के लिए ही कर्म करता है, वो आसक्त हुआ अन्य कामनाओं के द्वारा बांधा जाता है। कामना के द्वारा जो सकामी पुरुष है, वो कामना के द्वारा उसका बंधन होता है। बताओ, वस्तु तो बाहर है और वस्तु का लोभ है भीतर। अब आपको लोभ से किसने बांधा? और लोभ का जो दंड होगा, मोह का जो दंड होगा, ये सब दंड है। इस दंड की कोई अवधि निश्चित नहीं है कि ये कब तक आपके साथ, कब तक आप इस जेल में पड़े रहोगे। बाकी जो बाहर की जेलें हैं उनके तो दंड निश्चित है, समय निश्चित है। लेकिन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से आप युक्त हैं, आप कब छूटोगे इसकी कोई अवधि तय नहीं। ये कितना बड़ा बंधन है। तो जो सकामी पुरुष है वो फल में आसक्त हुआ कामना के द्वारा बंधता, कामना के द्वारा बंधा रहता है। इसलिए निष्काम कर्मयोग, योग युक्त होके रहना निष्काम कर्मयोग उत्तम साधन है। सर्वकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नैव कुर्वन्न कारयन्। सर्वकर्माणि मनसा, सब कर्मों को मन से त्याग करके, सभी कर्मों को मन के द्वारा त्याग करके और इंद्रियों के अर्थ में ही काम कर रहे हैं। जैसे अब इंद्रियों और इंद्रियों का अर्थ क्या है? देखो, तीन का जोड़ है। इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां और उनकी तन्मात्राएं। जैसे आपकी कर्ण इंद्रिय है, इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही है, इसका अर्थ बता रहे हैं। आपकी कर्णेंद्रिय है, सुनने की इंद्रिय कान, कान की जो सुनने का क्या अर्थ है कि आप भी समझे, आप बोले। तो इन कर्ण ज्ञानेंद्रिय की जो कर्मेंद्रिय है वो है वाणी, और इसकी जो तन्मात्रा है, जो आप सुनते हो, जो शब्द है, वो शब्द तन्मात्रा है। तो आप जब कान से शब्द सुनेंगे तो वाणी से, वाणी कर्मेंद्रिय, उससे आप शब्द बोलेंगे। तो इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में, जैसे आँख से जब आप देखेंगे, पैर कर्मेंद्रिय है और आँख ज्ञानेंद्रिय है। आँख से जब आप देखेंगे तो पैर से आप चलेंगे। ऐसे स्पर्श ज्ञानेंद्रिय है, हाथ कर्मेंद्रिय है। हाथ से जब आप स्पर्श करेंगे तब आपको अनुभव होगा, छूने का अच्छा अनुभव होगा। तो हाथ कर्मेंद्रिय है और स्पर्श त्वचा ज्ञानेंद्रिय है। इस प्रकार से ये इनके जो विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इंद्रियों के अर्थ में ही
इंद्रियां इंद्रियों के अर्थों में ही बरतती हैं। इंद्रियों का कि बरतने का अर्थ क्या है? कान से शब्द सुनने का अर्थ क्या है? आप सुने समझे विचारे फिर आप भी उसको कहें, ये उसका अर्थ हुआ ना। इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, अर्थात जिसने सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्ते, मन से सब कर्मों को त्याग कर, संन्यास्त कर्म करने के अभिमान को त्याग कर, कर्तापन के अभिमान को त्याग कर, मन से कर्तापना जिसमें नहीं है, और वो ऐसा समझता है इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, ऐसा मानता हुआ आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घर में स्थित रहता है, और जिसका अंतःकरण वश में है, ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला, अर्थात अंतःकरण वश में है कर्तापन का जिसमें अभाव है, अहंकार जिसका कर्ता नहीं है तो अहंकार उसका भोक्ता भी नहीं है, ऐसा सन्यास योगी, ऐसा सांख्य योगी पुरुष निसंदेह न करता हुआ न करवाता हुआ 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से कर्तापन के भाव को त्याग कर इंद्रियां इंद्रियों के अर्थ में बरत रही हैं, ऐसा वो मानता आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घर में स्थित रहता है। उससे वो नीचे चित्त में, मन में, बुद्धि में, उससे वो नीचे स्तर पे नहीं उतरता, वो आनंद में स्थित रहता है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभो न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। जो परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो प्रभु है, न कर्तव्य न कर्माणि, ना तो वो किसी के कर्तापन को देखता है और ना ही किसी के कर्मों को, ना ही किसी के कर्तापन को माने अहंकार को, और ना ही किसी के कर्मों को। कर्म फल संयोगम, कर्मों के फल के संयोग वास्तव में रचता नहीं रचता, किंतु परमात्मा की सत्ता से, किंतु तू स्वभावः, जो स्वभाव है, जो प्रकृति है, जो अपने होने का भाव है, प्रकृति ही बरतती है, गुण ही गुणों में बरतते। प्रकृति माने गुण, माने सत्वगुण, रजगुण, तमगुण, गुण ही गुण में बरतते हैं। कहाँ किसकी आवश्यकता है, कहाँ किसको प्लस, कहाँ कौन माइनस, कैसे क्या होना है, ये सारा काम प्रकृति ही नियोजित करती है। परमेश्वर भूत प्राणियों के न कर्तापन को, माने कर्तापन के अभिमान को, और ना ही कर्मों के, ना ही कर्मों के फल को वास्तव में सृजति सृजन करता है, किंतु परमात्मा के सकाश से, परमात्मा के योग से प्रकृति ही बरतती है। अर्थात जो दिखता है वो प्रकृति, और जो नहीं दिखता है वो परमात्मा। प्रकृति का ही तो सारा खेल है, जो ये क्षण क्षण हो रहा है, प्रकृति ही बरतती है, अर्थात गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। ना दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभो अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमात्मा ना तो किसी के पाप कर्म को और ना ही किसी के शुभ कर्म को, सुकृतम, शुभ कर्म को ही ग्रहण करता, ना उसको किसी के पाप ग्रहण करता है, ना वो किसी के पुण्य ग्रहण करता है, बल्कि माया के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। इसे सब जंतवा, जंतु, जीव जंतु, जंतु किसको कहते हैं? जिनमें अभी ज्ञान क्षमता का विकास नहीं हुआ वो जंतु है, और जिनमें ज्ञान क्षमता का विकास हो गया वो जीव है। तो जिनमें भी ज्ञान क्षमता का विकास नहीं हुआ, जो अविकसित है ज्ञान की दृष्टि से, उन्हें जंतवा मुह्यंति, वो जंतु ही मोहित होते हैं। सर्वव्यापी जो विभु है,
वो ना तो किसी के पाप कर्म को ना किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं। अब कह दो कि हम जो ये सब करते हैं तो तुम तो मुह्यंती जंतु हो, समझते हो कोई वियोग हो जाए कुछ हो जाए परमात्मा ने मेरा ले लिया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको सारी अपनी जिम्मेदारी परमात्मा पे थोप देते हैं। अशुभ कर्म की शुभ कर्म की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर थोप देते हैं। ये तो जंतु लोग हैं, इन्हें कुछ भी अता पता नहीं है क्या बोले क्या। अब जो भी कुछ करते हैं वाणी से, जो भी कुछ करते हैं इंद्रियों से क्रिया रूप में, सब कर्म बन जाते हैं। जब आप किसी मनुष्य पे लांछन लगाते हो उसका कर्मदंड बड़ा है, तो जब आप उस प्रभु पे लांछन करते हो तो उसका कर्मदंड कितना होगा। कभी आप अपने अज्ञान से छूट ही नहीं पाते। तो किसी के पाप कर्म को किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करते हैं, लेकिन माया के द्वारा अज्ञानेन ज्ञानम आवृतम, जिनका अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इसे से अपने अज्ञान के कारण सारे जंतु लोग मोहित हो रहे हैं। मोहित माने मल और विक्षेप को प्राप्त हो रहे हैं अपने अज्ञान के द्वारा। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज् ज्ञानम् तेषामादित्यवज् ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम्। लेकिन जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया, जिनके अंतःकरण से अज्ञान समाप्त हो गया है, अर्थात जिनको आत्मज्ञान की जागृति हो रही है, आत्मज्ञान जिनको हो गया है, अंतःकरण का अज्ञान जिनका समाप्त हो गया है। कैसे समाप्त हो गया है कि उठा के रख दिया। आत्मज्ञान जिसका जितना विकास कर गया है, इसका जितना विकसित आत्मज्ञान हो गया है, वो तो आत्मज्ञान द्वारा जिसका ज्ञान नाश हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्रकाशित करता है। और जिसका अज्ञान समाप्त नहीं हुआ वो परमात्मा व आत्मा नहीं जानता, अर्थात परमात्मा के साक्षात रूप को कौन साक्षात करता है? आत्मज्ञानी। इसके नीचे आप सब कुछ मानते रहो, लेकिन आपको यथार्थ बोध की जागृति नहीं होगी। फिर से देखें, जिनका वो अंतःकरण का अज्ञान आत्मज्ञान द्वारा नाशितम, नाश को प्राप्त हो गया है। आत्मज्ञान के द्वारा जिनका अंतःकरण का ज्ञान समाप्त हो गया है, उनका ज्ञान सूर्य आदित्यवत् तत्परम, सूर्य के सदृश जो सच्चिदानंद घन है, उस परमात्मा को प्रकाशित करता है, अर्थात उसके स्वरूप को साक्षात अनुभव करता है। इसके नीचे स्तर पर यह साक्षात अनुभव नहीं हो सकता। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान यानी क्या? हम जैसे हैं वैसे अपने को देखें, हम जैसे हैं अपने को वैसा देखें। आत्मज्ञान यानी आत्मनिरीक्षण, अपने को जैसे है वैसे देखना। यहीं से आत्मज्ञान का यह विवेक का प्रारंभ होता है। और हम जैसे नहीं है वैसे अपने को मानना, ये आत्मज्ञान का अविवेक का प्रकरण। अब हम अपने को अच्छा मानते हैं पर हम अच्छे हैं नहीं, हम अपने को बड़ा ज्ञानी मानते हैं और हम अपने को कुछ भी मानते हैं, ये तो अकारण ही हम फालतू की गप्पे हाँकते रहते हैं। वो हम जो हैं नहीं वो हम अपने को दिखाते हैं। जैसे जो व्यक्ति भयभीत है, उसके जिसके अंदर में भय छिपा है, वो ये कहेगा क्या बार बार, हम किसी डरते नहीं है, हमको कमजोर मत समझ। जो कमजोर है वो कहता है हमें कमजोर मत समझना, मतलब अंतर में वो जो है, बाहर वो व्यक्ति उसका उल्टा करता है। यही से अविवेक का आरंभ, क्योंकि आपने जो व्यक्त किया कर्म तो आपका बन गया। अब प्रकृति से आपने वही चाहा है, अब प्रकृति आपको समय के उसमें वही चीज देगी। आत्मज्ञान अर्थात आत्मनिरीक्षण, अपने को जैसे है वैसे ही देखना, यही से विवेक का आरंभ है। और विवेक से ही गुण दोष की मात्रा का परिचय मिलता है। विवेक में ना देखने के कारण, विवेक में ना समझने के कारण हर व्यक्ति महत्वाकांक्षी है।
सारा समाज महत्वाकांक्षी है। मोह लोभ अभिमान से अहंकार संतापित है। मोह से, लोभ से और अहंकार से, अभिमान से अहंकार संतापित है। इसी कारण से ईर्ष्या, द्वेष, कलह, क्रोध, निंदा, घृणा से अपना अहित और दूसरों का अहित करता रहता है। इस बात को समझ में नहीं आता। ध्यान में जब हम अपने को नहीं देखते हैं तो इसके कारण विवेक विरुद्ध अहंकार, हमेशा अहंकार विवेक विरुद्ध होता है। ध्यान में अपने को न देखने के कारण विवेक विरुद्ध अहंकार शुभ कर्म को तथा पुण्य कर्म को, विद्वत्ता का त्याग, तप एवं ज्ञान ध्यान का, साधु सन्यासी के वेश का भी भोगी बना रहता है। फिर से देखिए, ध्यान में अपने को न देखने के कारण विवेक विरुद्ध अहंकार शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का, विद्वत्ता का त्याग, तप ज्ञान ध्यान का एवं साधु संन्यास के वेश का भोगी बना रहता है। अज्ञानी तो कभी कभी अपने ज्ञान को समझ भी लेगा, लेकिन ज्ञानाभिमानी जब तक उसके ऊपर परमात्मा की पूर्ण दुख की कृपा नहीं होगी तब तक इस बात को नहीं समझ पाता। अहंकार दुख को भोगता है और जो विवेकी आत्मज्ञान है, अज्ञानी है, आत्मवान है, वो दुख को दूर से ही देखता है और मुक्त रहता है। उसको दुख और सुख को देखना आ जाता है। जो सुख देख पाएगा, जो सुख को देख पाएगा वही दुख को देख पाएगा। यदि बुद्धि मोही है तब हम इस बात को नहीं समझ सकते कि विवेकी दुख का भोगी विवेकी दुख का दर्शी कैसे हो सकता है। प्रत्येक क्षण के पीछे परमात्मा विद्यमान है, उसी की सत्ता में, उसी की चेतना में क्षण क्षण का भान है, ज्ञान है। ये बात स्मरण करनी चाहिए। प्रत्येक क्षण के पीछे परमात्मा विद्यमान है। इसी को जो स्मरण करना सीख जाते हैं, इसी को कहा जाता है सुमिरन। सुख दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। मन से मनन होता है, बुद्धि से सुरति का उदय होता है। होश में रहकर सुरति को संभाले रहो। सुरति द्वारा क्षण क्षण में, कण कण में उसी के अस्तित्व का संगीत अनुभव कर सकते हो। जो साधक परमात्मा की मर्जी में सदा संतुष्ट रहकर निर्भय रहते, उसी पे निर्भय रहे। इस बात को याद रखें, क्योंकि किसी को भविष्य का पता नहीं। अगर नहीं है तो भविष्य का चिंतन करना कोई समझदारी की बात नहीं। सदा वर्तमान में ही रहना अगर आ जाए तो सावधान रहकर सब कुछ देखते रहो और देखते देखते देखने की क्षमता का विकास होगा। उस प्रभु को के प्रति धन्यवाद निकलेगा। अनुकूलता प्रतिकूलता में उसकी दया कृपा का अनुसरण करते रहो। परमात्मा की दया कृपा और आशीर्वाद कहीं मांगो नहीं। किसी से कोई प्रणाम करे, जैसे करे कि आशीर्वाद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। अरे आशीर्वाद कोई ऐसा उठा के दे देता है। तुम किसी को एक सिक्का नहीं दे सकते, तुम किसी को एक रोटी नहीं दे सकते, तुम गाय को रोटी नहीं दे सकते, पक्षियों को दाना नहीं दे सकते, अपने आसपास वाले कुत्तों को नहीं खिला सकते, अतिथि का सत्कार नहीं कर सकते। तुम्हारा जो कर्तव्य कर्म है उचित अनुचित, बड़े छोटों के प्रति, परिवार में सबके प्रति, मैं और मेरे बच्चे, तीसरा व्यक्ति तुम पहचानते नहीं हो और तुम आशीर्वाद मांगते हो। आशीर्वाद ऐसी चीज क्या तुम्हें मिलेगी? नहीं मिलेगी। हितार्थ और उचित कर्म जो करते हैं, सत्कर्म से जो युक्त है, सद्भाव से युक्त है, उनको तो बिना मांगे ही आशीर्वाद मिलता ही रहता है। इसलिए ये जो हमारे में जो अहम का बिंदु है, अहम के होने का स्तर है, इसी में चेतन सिंधु का अनुभव जब होने लगे तभी योग हुआ, ऐसा जानना चाहिए। अगर अहम में चैतन्य का अनुभव ना होए तब योग हुआ, ऐसा नहीं जानना चाहिए। संयोग और वियोग तो अपने से भिन्न पदार्थों का होता है।
शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए, शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए, शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। नाम प्रभु के अनेक पर है बेथोरी, नाम प्रभु के अनेक पर है कोई, ऐसा उनमें विवेक बसाए ले, ऐसा उनमें विवेक बसाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। शुभ चाहे तो हरि गुण गाए, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए रे, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। करके दोषों का त्याग बड़ा सत्यानुराग, करके दोषों का त्याग बड़ो सत्यानुराग, यहाँ कृष्णा की आग बुझाए ले, यहाँ कृष्णा की आग बुझाए, शुभ चाहे तो प्रभु गुण गाए ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए, ऐसा उनमें विवेक बसाए ले, ऐसा उनमें विवेक बसाए, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार, करो पर उपकार सभी जीवों से प्यार, अपना हृदय उदार बनाए ले, अपना हृदय उदार बनाए, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। यहाँ कृष्णा की आग बुझाए ले, यहाँ कृष्णा की आग बुझाए, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। रहे सततत्व ज्ञान कहीं भूले न जान, रहे सततत्व ज्ञान कहीं भूले न जान, अपना देहाभिमान हटाए ले, अपना देहाभिमान हटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले। करो उसका ही संग जिसे निर्मल हो, करो उसका ही संग जिसे निर्मल हो, प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाए ले, प्रेम भक्ति का रंग चढ़ाए ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, निज मन का तू मोह मिटाए ले, अपना हृदय उदार बनाए ले, अपना हृदय उदार बनाए ले। जग का कुंदन नाम सदा दान काम, जग का कुछ धन नाम सदा दाना काम, पथिक होके ऊपर राम सुख पाए ले, पथिक होके राम सुख पाए ले, शुभ चाहे तो हरि गुण गाए ले, शुभ चाहे तो हरि गुण
भवेत् मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।